हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे और कोलिजन में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई एक बॉडी है और वो बॉडी दूसरे बॉडी से जब टकराता है तो उसका कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व्ड ही रहेगा। मतलब कि दोनों का जो मोमेंटम है, जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराया तो इनिशियली उसका जो मोमेंटम रहेगा और आफ्टर द कोलिजन उसका जो मोमेंटम रहेगा वो दोनों के दोनों सेम रहेगा एज एनी ऑफ पार्ट में। बट इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि अगर आपका जो बॉडी है वो क्या इलास्टिक कोलिजन में आता है या इन इलास्टिक कोलिजन में आता है या कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में आता है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो सेम ही रहने वाला है, बट जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज आता है। अगर चेंज आता है तो पहली बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो कितनी होगी एज कंपेयर टू द सेकेंड बॉडी, इसको हमको देखना है और ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है काफी ज्यादा। अब कोलिजन क्या होता है? तो कोलिजन आप देखे होंगे, आप रियल एग्जाम्पल काफी सारे हैं। जैसे बिलियर्ड्स बहुत लोग खेलते हैं, फिर उसके बाद कैरम खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं। तो क्या होता है कि एक बॉडी आती है दूसरी बॉडी पे कोलाइड होती है और कोलाइजन होने के बाद में उस पे जो दोनों बॉडी का आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो अलग अलग आपको मिलता है। जैसे कि कैरम खेलते हैं तो स्ट्राइकर जो होता है उसका वेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू द जो उसकी गोटियां होती हैं, ठीक है। तो जब उसको हिट करते हैं हम लोग इस टाइप से तो आपको बहुत ही कम देखने मिलेगा कि जो स्ट्राइकर है वो रिवर्स आ जाए और जो आपकी गोटी है वो आगे बढ़ती है। मैक्सिमम टाइम पे 90% से ऊपर में 99% मान लीजिए आप, बहुत कम लोग होते हैं। अब जो लोग स्नोकर या बिलियर्ड्स खेलते हैं उन लोग के पास में टेक्निक होता है, क्योंकि दोनों जो बॉल यूज करा जाता है, जिन लोग खेले होंगे उनको मालूम होगा कि जो बॉल यूज किया जाता है, बहुत लोग उसको मारते टाइम पे ऐसा कुछ बना वेलोसिटी देते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक बॉल दूसरे पे हिट करता है तो एक बॉल वहीं स्टेशनरी पोजीशन पर रहता है, दूसरा बॉल आगे बढ़ जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बॉल दूसरे बॉल पे हिट करते हैं तो अगला बॉल तो आगे जाता है, ओके, बट दूसरा बॉल पीछे आ जाता है, ऐसा भी होता है। तो जिन लोग खेले होंगे उनको इसके बारे में मालूम होगा। फिर उसके बाद इसका रियल टाइम एग्जांपल आप देखे होंगे, कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से जब टकराती है तो डिपेंड करता है कि किसका मास कितना है, तभी तो वो मोमेंटम पे आएगा ना। ठीक है, मान लीजिए कि वेलोसिटी दोनों की बराबर थी पर मोमेंटम, मान लीजिए कि ट्रक अगर साइकिल को ही कुचल के चला जाए तो दोनों की वेलोसिटी मान लीजिए सेम है, फिर भी क्या साइकिल वाले को ट्रक वाले को कुछ होने वाला है क्या एज कंपेयर टू द साइकिल? नहीं होने वाला है। तो ये सब चीजें ऐसा क्यों होता है? क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मेंटेन रहता है और वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोलिजन का एक दो पार्ट बन जाए तो हम लोग एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। खाली फास्ट फॉरवर्ड करके भगाना नहीं है, हमको समझना भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का हमारा है टॉपिक कोलिजन। तो कोलिजन क्या होता है? कोलिजन को समझने के लिए बहुत सिंपल सा है कि एक आप बॉडी पकड़ लीजिए, इसका मास m2 पकड़ लीजिए, एक बॉडी है हमारे पास में m1। अभी ये क्या है? स्टेशनरी पोजीशन पे है। क्या है? अभी स्टेशनरी पोजीशन पे है, मतलब रुका हुआ है, अभी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अभी ये रेस्ट पोजीशन पे है, यहां पास में एक मास है m1 जिसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मान लीजिए कि v1 और I कर लीजिए, I मतलब कि इनिशियली, ठीक है। I स्टैंड फॉर इनिशियल और F स्टैंड फॉर फाइनल, ठीक है। ठीक है, तो v1 वेलोसिटी था जिसका इनिशियल कुछ वेलोसिटी था। अब ये यहां जाके हिट किया। अब हिट करने के दो कंडीशन बनते हैं। पहला ऐसा कि ये जब इसको हिट करेगा तो इसके बीच का ये जो एंगल है थीटा, ये इसको जाके जब हिट करेगा तो इसके बीच का एंगल जो थीटा है वो जीरो होगा। अगर जीरो होगा तो उसे हम क्या लेंगे? उसे हम वन डायमेंशन लेते हैं, ठीक है। सीधा सीधा जाके हिट कर दिया 0 डिग्री पे। सेकंड, अगर मान लीजिए कि इसको ये हिट किया, हिट करने के बाद में, अब जरूरी नहीं कि इस मास के सेंटर पे ही जाके वो हिट करे, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत ही कम होता है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ बाई चांस मान लीजिए, तो होगा क्या? तो ये वाला जो बॉडी है, ये इसका जो मास है, ये इसको हिट करेगा, ये किधर और कहीं चला जाएगा, मान लीजिए ये कहीं और चला जाएगा। मान लीजिए कि ये m2 इधर चला गया और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गई, जिसको आप मान लीजिए कि v2 ऑफ f ले लीजिए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ v2 ऑफ समथिंग कुछ होगा, ठीक है। ठीक है, इनिशियली इसका जो v1 ऑफ i है, इसका v1 ऑफ i
और इसका v2 ऑफ आई, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दिस, ये भी प्रेजेंटली जीरो है, ठीक है, क्योंकि अभी स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन पे है। हिट करने के बाद कुछ एंगल पकड़ लिया इसने, इधर चला गया, इसका कुछ एंगल बन गया। अब हिट करने के बाद इस पे भी कुछ एंगल बना, तो ये वाला m1 इधर चला गया। ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा गोटी में, कैरम खेलते टाइम पे, कि जब आप किसी गोटी को हिट करते हैं, ठीक है, तो कुछ एंगल से अगर आप हिट कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो जो गोटी है वो इस साइड चली जाएगी और स्ट्राइकर आपका इस साइड चला जाता है, ना कि वो गोले में चला जाए और आपका फाउल हो जाए। तो इस तरीके से भी होता है। तो m1 और इसका जो वेलोसिटी है, मान लीजिए कि v1 ऑफ f ले लीजिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ इसकी होगी। तो इसमें दो कंडीशन है, अगर एंगल बन गया तो क्या लेंगे, इसको 2 डायमेंशन लेंगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन पे हम लोग देखेंगे कि 1 डायमेंशनली अगर थीटा जो जीरो है तो क्या होगा, सिर्फ 1 डायमेंशन पर अपन को चेक करना है, ठीक है, ठीक है। अब पहला वाला जो मास है, ये बॉडी जब इससे टकराएगा तो क्या क्या कंडीशन बनती है, तो देखिए इस पे टोटल 3 कंडीशन बन के आती है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में एक चीज का याद रखिएगा कि इस पूरे सिस्टम का जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो आपको बराबर मिलने वाला है, मतलब कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इसके बारे में तो आप जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन मोमेंटम का एनसीईआरटी में एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए किस टाइप से है। चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, फोर्स ऑफ 1/2 डेल ऑफ टी, फोर्स इनटू टाइम इज मोमेंटम, ठीक है, तो हमको मालूम है। इसको आप इस तरीके से भी लिखते हैं, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल टी इक्वल टू फोर्स होता है। अब 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब ये है कि 1 वाली बॉडी पे 2 वाली बॉडी, सेकंड वाली जो बॉडी है वो फोर्स लगा रही है, यही होता है, ठीक है। F2 ऑफ 1 क्या होता है कि 2 वाली बॉडी पे 1 वाली बॉडी जो है वो फोर्स लगा रही है। न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से F1 ऑफ 2 इक्वल टू माइनस F21 होता है, और इसी के कारण कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होगा, कंजर्व होगा, मतलब कि डेल P1 प्लस डेल P2 इक्वल टू 0 होने वाला है। मतलब इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो जो भी कंजर्व मोमेंटम है वो आखिर में 0 ही होने वाला है। तो चेंज इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो हमेशा बराबर रहने वाला है, ओके है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अब ये इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या इलास्टिक कोलिजन करवाएगा या इनइलास्टिक कोलिजन करवाएगा या टोटल इलास्टिक कोलिजन, जो भी है, ठीक है। तो पहला क्या है, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है फिर, तो इलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि आपका ये जो सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओके है, बराबर है, दोनों कंजर्व्ड है, बट काइनेटिक एनर्जी भी है इक्वल, मतलब कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। कंजर्व नहीं बोलेंगे, सेम बोलेंगे, इज सेम, ठीक है। तो सेम कैसे, मतलब कि अब देखिए इस बॉडी का जो भी काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, इसका बात का समझिएगा, इसमें क्या होता है, आप इसको इस टाइप से समझिए। मान लीजिए कि यहां पास में सरफेस है और यहां पास में एक बॉल रखी गई है, ठीक है। इस बॉल को मैंने ड्रॉप करवाया यहां पास में, ये बॉल इसमें टकराया और रिबाउंस होके अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, ठीक है, अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो इसका मतलब है कि जितनी भी एनर्जी इसके पास में थी, जितनी भी एनर्जी थी, ये इसने काइनेटिक एनर्जी को गेन किया, पोटेंशियल एनर्जी फिलहाल में यहां पास में था, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जितना भी गेन किया उतना ही काइनेटिक एनर्जी ये लेके फिर से इसी पोजीशन पे आ गया। मतलब इसने अपनी एनर्जी को कहीं और वेस्ट नहीं किया। कहीं और वेस्ट नहीं करने का मतलब, अब ये बॉल यहाँ टकराएगी तो इसमें से साउंड एनर्जी भी निकलेगा, फिर उसके बाद ये इससे टकराएगा तो इसमें से हीट एनर्जी भी निकलेगा। कोई चीज जाके टकराती है ऐसे करके तो उसमें से हीट एनर्जी निकलता है ना, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इसने टोटल काइनेटिक एनर्जी जितना भी था इसके पास में, इसको फिर से ये काइनेटिक एनर्जी रीगेन करके फिर से इसको मिल गया, तो सेम काइनेटिक एनर्जी इसको वापस हो गई। मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया,
नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम का मतलब यही है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये सबसे ज्यादा हम किस में चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा हम जब कैरम खेलते हैं, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बिलियर्ड्स खेलते हैं, या ऐसी कोई भी डिवाइसेस, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल में जाएंगे तो आप जानते होंगे कि जो एटम है वो वाइब्रेट होते रहते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग सॉलिड में पढ़ेंगे कि एक दूसरे से वो कैसे इंटरलिंक रहते हैं, कैसे चैन टाइप से वो बंधे रहते हैं, उसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये सिस्टम इसको जितना भी एनर्जी देगा तो ये उसको वापस उतना ही एनर्जी दे दे विदाउट वेस्ट, मतलब बिना वेस्ट किए, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक बॉल है, दूसरी ये बॉल है, ये इस बॉल को जाके हिट किया, अब होगा क्या कि ये बॉल, ये m1 है, ठीक है, और ये m2 है। तो सेकेंड टाइम पे जब कोलाइड हुआ तो ये m1 यहीं रह गया, और ठीक है, ये देखिए यहाँ पास में कोलिजन हुआ m1 और m2 का, तो हुआ क्या अगले जाके, तो m1 यहीं रह गया और आगे बढ़ गया m2। तो m1 के पास में जितनी भी वेलोसिटी थी वो पूरा का पूरा वेलोसिटी किसको दे दिया, उसने m2 को वेलोसिटी दे दिया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फर्स्ट वन जितना भी होगा वो कितना दे दिया उसने, सेकंड वन को दे दिया। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली इसका काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल में m1 का काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया यहां पास में। तो ऐसे सिस्टम्स भी क्या होते हैं, हमारे इलास्टिक कोलिजन के अंदर में ही आते हैं। समझ रहे हैं बात को? जरूरी नहीं है ना कि ये हिट किया और इसने फिर वापस बाउंस हुआ। इनिशियली भी इसका काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी, इस वॉल का 0 था, इस सरफेस का 0 था, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए इसका वेलोसिटी भी उतना ही था, जब कोलिजन हुआ तो फिर से उसने उतना ही वेलोसिटी को गेन कर लिया। तो इस कंडीशन को लीजिए, इस कंडीशन को लीजिए, दोनों कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व हो जा रही है। समझ रहे बात को? मतलब सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ऐसा कोई भी आप सिस्टम अगर लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम लेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी सिस्टम आपको दिखाई दे इसमें काइनेटिक एनर्जी आपको उतनी की उतनी मिलने वाली है, तो वैसे सिस्टम को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। सिंपल सी बात, ठीक है। आई होप आपको काइनेटिक इलास्टिक कोलिजन समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन कैसा होता है। इनइलास्टिक कोलिजन में दो वेरिएशन आते हैं। पहला होता है कंप्लीटली इनइलास्टिक, और दूसरा होता है इनइलास्टिक है पर कंप्लीटली नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो सबसे पहले देखिए कंप्लीटली इनइलास्टिक। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन देखना, इसका बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि दो बॉडी है यहां पास में, ये m1 बॉडी है और ये वाली m2 बॉडी है, ठीक है। इन दोनों की कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। इनिशियली हम मान लेते हैं कि ये आपका रेस्ट पोजीशन पे था और इसकी कुछ वेलोसिटी थी v1 ऑफ i वेलोसिटी थी। इसने क्या किया कि इसके साथ में इसने कोलिजन कर लिया। तो मान लीजिए ये m1 था, ये m2 था, दोनों के दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो गए, ठीक है। कोलिजन होने के बाद, कोलिजन होने के बाद क्या होगा, कोलिजन होने के बाद में ये m1 और m2 दोनों साथ में चलेंगे। मतलब कि ये एक सिस्टम बन गया और ये m1 प्लस m2 दोनों जुड़ गया, और इन दोनों सिस्टम का जो वेलोसिटी है इसको हम v ऑफ f बोल सकते हैं, आप मान लीजिए, क्योंकि 2 नहीं बोलेंगे, क्योंकि v1 v2 दोनों ऐड होके एक सिंगल वेलोसिटी में कन्वर्टेड हो गए। मतलब दोनों सिस्टम एक साथ चल रहा है। समझ रहे बात को? तब ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन। आपने इसको, अगर आप कैरम खेले हैं तो ऐसा आपने देखा होगा। मान लीजिए कि ये गोटी है यहां पास में और स्ट्राइकर से आपने इसको हिट किया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा पाउडर डाल दें यहां पास में, जिसका जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस हो जाए एकदम कंप्लीटली, तो जब आप इसको हिट करते हैं तो स्ट्राइकर के पास फ्रिक्शन ही नहीं रहता। फ्रिक्शन नहीं रहता तो क्या होता है, ये और ये दोनों चिपक के जाते हैं और यहाँ पास के जो होल रहता है वो दोनों गिर जाते हैं और फॉल हो जाता है। ऐसा आप कंडीशन देखे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि वो इनइलास्टिक कोलिजन में है फिलहाल में, ठीक है। फिर ऐसा कहाँ देखने मिलता है, और ऐसा और भी जगह देखने मिलता है। मान लीजिए कि ट्रक आ रही है इधर से और बाईसाइकिल वाले को उसने ठोका, और बाईसाइकिल वाले को ठोकने के बाद में क्या हुआ कि बाईसाइकिल वाला इसी के साथ चिपक चुका है। एक एग्जांपल पकड़ लीजिए ना, कि इसके ऊपर चढ़ के चला गया। कब होगा, जब सरफेस आपका जो होगा
वो फ्रिक्शन लेस मान लीजिएगा, तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शन हुआ तो ये बाईसाइकिल फ्रिक्शन के कारण चिपक जाएगा और ट्रक इसके ऊपर से गुजर जाएगा। फ्रिक्शन लेस हुआ तो ये इसको साथ में ढकेलते हुए जाएगा और इस बाईसाइकिल की वेलोसिटी और इस ट्रक की जो वेलोसिटी है वो दोनों आपको बराबर मिलने वाली है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। मान लीजिए आप स्केटिंग करते हैं तो स्केटिंग में आप कोशिश पूरा रहता है कि जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस थोड़ा सा कम रहे, मतलब आप इसको समझ सकते हैं स्केटिंग में भी, कौन सा, आइस स्केटिंग में खासकर। तो एक बंदा जब दूसरे बंदे से टकराता है तो होता क्या है, दोनों एक साथ जाके गिरते हैं, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है और कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि रोकने के लिए फ्रिक्शन तो बनना चाहिए, क्योंकि एक अड़ंगा होता है ना बोलते हैं। तो अगर अपोजिट में कोई फोर्स लगा रहा है कोई बॉडी को, तो आपको मालूम है कि एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है तो वो भी उस पर उतना ही फोर्स लगाता है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, ठीक है। अब जो रिवर्स में जो फोर्स लगा रहा है तो इसका पूरा फोर्स ये बॉडी थोड़ी दे रहा होगा, उसको अलग अलग जगह से भी मिलता होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी इसमें ऐड हो जाते होंगे, ऐसा भी होता होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है वो कैसे लेते हैं। अलग अलग काफी सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल को लेके बैठेंगे तो पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हल्का हल्का, या फिर कंप्लीटली भी आ सकता है कि जो वेलोसिटी है वो अगर सिस्टम का सेम हो जाए, कंजर्वेशन तो ओके है, मेंटेन है आपस में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वली रहने वाला है, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी जो भी थी, जरूरी नहीं है ना कि रेस्ट पे ही रहे, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। जब ये टकराता है तो फाइनली जो वेलोसिटी मिलती है हमको वो कैसी मिलेगी, सेम। तो अगर सेम मिलता है तो इसमें एक चीज है कि इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगा, कि होगा नहीं। इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक ना याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात नहीं कर रहा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले। ऐसे जितने भी सिस्टम हैं वो सब के सब इलास्टिक कोलिजन के अंदर में आते हैं, ओके है, ठीक। इसके बाद एक आता है इलास्टिक कोलिजन। इसको थोड़ा सेपरेटली लिया गया है। इसका मतलब ये है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब, सॉरी इनइलास्टिक, माय मिस्टेक, इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, तो इनइलास्टिक कोलिजन में आपको मैं एक सिस्टम दिखाता हूं फिर से। मान लीजिए कि बॉल है, ये वॉल है और ये सरफेस एरिया है और ये बॉल है, ठीक है। इस बॉल को आपने यहां ड्रॉप करवाया, अब इसको आपने यहां पास में ड्रॉप करवाया तो होगा क्या कि ये भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। अब मान लीजिए कि ये आपका बॉल जो है वो रबड़ का नहीं था, मतलब कि कॉर्क बॉल था या ऐसा कोई ठोस बॉल था। तो जब आपने इसको किया यहां पास में, इसको छोड़ा, ये हिट किया, कुछ डैमेज इसने इस पत्थर, मतलब जो हमारा सरफेस को पहुंचाया, फिर कुछ आवाज भी आया, तो मतलब आपकी एनर्जी है वो डिवाइड हो गई। अब एनर्जी डिवाइड हो गई तो क्या ये इसको उतना ही एनर्जी रिटर्न कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर रिटर्न नहीं कर पाया तो ये बॉल जो रिटर्न जाएगा वो पूरा नहीं जा पाया, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। समझ रहे हैं बात को। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं ना मैं कि इसने जितना वेलोसिटी था उतना ही वेलोसिटी एक्वायर्ड कर लिया, इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई, बट ये सिस्टम जो है वो कंप्लीटली इनइलास्टिक नहीं है। मतलब कि इसका वेलोसिटी निकालेंगे इन दोनों सिस्टम का और इन दोनों सिस्टम का, क्योंकि देखिए ये जीरो है, इसकी कुछ वेलोसिटी थी, ये भी अभी भी जीरो है, इसकी कुछ वेलोसिटी थी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस है अभी भी। तो अगर डिफरेंस है तो इनइलास्टिक है, समझ रहे हैं बात को। बट इसकी वेलोसिटी और इन दोनों की फाइनल जो वेलोसिटी है आपको, तो वो डिफरेंस है, दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो सेम नहीं है दोनों बॉडी का वेलोसिटी, तो इनइलास्टिक कंप्लीटली नहीं है, पर इनइलास्टिक तो है कम से कम। इसको एक और तरीके से समझिए, मान लीजिए कि यहां पास में एक बॉल था m1, ठीक है। इसकी जो भी वेलोसिटी थी हमको नहीं मालूम कितनी थी, एक m2 बॉल ही है, उसका भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी था, ठीक है। कुछ देर बाद जाके उसने अपने आप को हिट कर दिया, यहां से इसको हिट हुआ मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए m1 m2 को जाके हिट किया, जब समझ रहे हैं बात को, m1 m2 को जाके क्या किया, हिट किया। हिट करने के बाद में इन दोनों जुड़ गए या फिर नहीं भी जुड़े, नहीं जुड़ते हैं, चलिए मान लीजिए दोनों कोलाइड हुए और m1 की वेलोसिटी चेंज हो गई, कुछ भी हो गई, मान लीजिए कि v1 ऑफ f समथिंग कुछ हो गया और m2 की वेलोसिटी भी v2 ऑफ f समथिंग कुछ हो गया। इससे पहले v1 ऑफ i था ये और v2 ऑफ i था। कोलिजन होने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज, इसकी वेलोसिटी चेंज,
इन दोनों की वेलोसिटी को मिला के काइनेटिक एनर्जी बनाया, इन दोनों को मिला के कुछ काइनेटिक एनर्जी बनाया, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। अगर चेंज आ गया तो इनइलास्टिक है, नहीं चेंज आया तो इलास्टिक है। दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम हो गई तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ठीक, तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा डेरिवेशन है, चलिए उसको कर लेते हैं। और उस डेरिवेशन से तो हमको ये भी पता चलेगा कि जो मास है अगर उस पर डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा। किसी भी सिस्टम की अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है एज कंपेयर टू डेरिवेशन फॉर्म पे, तो मैं कैसे निकालूंगा, चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, वो भी कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में देखेंगे अपन, और भी 1 डायमेंशन में, ठीक है। वो 2 डायमेंशन के लिए अपन सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए इसको रफ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलास्टिक, इन इलास्टिक और कंप्लीटली इन इलास्टिक, ठीक है। ओके, तो आज का पहला टॉपिक है हमारा कोलिजन इन 1 कोलिजन इन 1 डायमेंशन, वो भी कौन सा, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक में कौन सा, कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, देखिए अब बहुत सिंपल सा है ये सिस्टम। सिस्टम में क्या करना है हमको, देखिए सिस्टम में मान लीजिए कि हमारे पास में एक बॉडी है m1 और इसका कुछ वेलोसिटी है v1 ऑफ i। इसके बाद में एक और हमारे पास में बॉडी है m2, इसकी वेलोसिटी है v1 ऑफ v2 ऑफ i। दोनों एक दूसरे से कोलाइड हुए, m1 और m2। कंप्लीट इनइलास्टिक है, इसका मतलब यह है कि आफ्टर द कोलिजन m1 प्लस m2 दोनों मिल गए और इसकी एक फाइनल वेलोसिटी बनी v ऑफ f। इनिशियली हम मानते हैं कि इसकी कुछ वेलोसिटी थी, ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। अब अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है तो इसका टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बनेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे बनेगा, देखिए m1 ऑफ v1 ऑफ i, m2 v2 ऑफ i इक्वल टू m1, ठीक है, m1 प्लस m2 v ऑफ f। यही बनने वाला है टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि फाइनल में तो वेलोसिटी सेम होने वाली है, दोनों का मास जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें v2 ऑफ i जो है वो 0 हो जाता है, रेस्ट पोजीशन पे लिए हम, ठीक है। अगर रेस्ट पोजीशन पे लिए हैं तो 0 हो गया, ठीक है, मान लीजिए। तो m1 ऑफ v1 ऑफ i इक्वल टू क्या बनेगा हमको, m1 m2 v ऑफ f, यही बनने वाला है, ठीक है। तो हमको आंसर क्या निकलेगा, v1 ऑफ i इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 v ऑफ i, यही मिलने वाला है हमको, ठीक है। अब इनिशियली हमको जो m1 है उसकी वेलोसिटी मालूम है और फाइनल वेलोसिटी हमको पता करना है, बहुत ही सिंपल सा हो गया फिर तो ये। तो v ऑफ f क्या निकलेगा, m1 इससे मल्टीप्लाई, तो देखिए m1 और ये बनेगा, ये नीचे आ जाएगा तो m1 प्लस m2 और ये आएगा v1 ऑफ i। कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि हमारा आंसर अब आ चुका है, कुछ नहीं करना है इसमें इनिशियली, क्योंकि हमको वेलोसिटी मालूम होती है तभी हम फाइनल वेलोसिटी का पता कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनिशियल भी नहीं मालूम है और फाइनल पता करना है हमको, ऐसा नहीं होता। इनिशियली आपको पहले मालूम होना चाहिए तभी तो आप फाइनल निकाल पाएंगे। बाकी बॉडी का जो मास है वो उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो मास हमको मालूम रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी हम आराम से निकाल सकते हैं। इतना छोटा सा डेरिवेशन था, देखिए। अब क्या करना है, इनइलास्टिक होने के कारण इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। तो कितना डिफरेंस मिलता है, देखिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना डिफरेंस आया। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या था, m1 v1 ऑफ i v1 ऑफ i का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस पूरे सिस्टम का यही था, क्योंकि सेकंड वाले का तो 0 था ना, ठीक है। कितना माइनस करेंगे तो जो भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका सेकंड वाले का इतना काइनेटिक एनर्जी है, देख लीजिए, तो कितना है, हाफ ऑफ m1 प्लस m2
v ऑफ एफ स्क्वायर, यही होगा। तो एक चीज सिंपल सी बात है इसमें, देखिए कि इनिशियली जो भी काइनेटिक एनर्जी था इसका, जब ये इससे कोलाइड होगा तो बनी बनाई बात है, इसमें से जो काइनेटिक एनर्जी है, जो वेलोसिटी है वो चेंज आएगा। चेंज में भी इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें साउंड निकला, उसमें से फ्रिक्शन बन के दोनों टकराए होंगे, कुछ तो बना होगा, इसी कारण वेलोसिटी कम हो गई होगी। वेलोसिटी कम हो गई है, मास तो चेंज होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो भी वेलोसिटी बनी थी वो कम हो गई होगी, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज आया ही होगा। ठीक है, ठीक है। देखिए इस डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब इनिशियली वेलोसिटी हमको मालूम था, फाइनल वेलोसिटी हमने इसमें से यहां से निकाल लिया। देखिए इसमें से निकालने के बाद हमारा जो डेरिवेशन है वो कैसे बन के आता है, तो हाफ m1 v1 ऑफ आई स्क्वायर माइनस हाफ m1 m2 v ऑफ f मतलब ये वाला पोजीशन, तो क्या आएगा आपका मल्टीप्लाई में m1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अपॉन v1 ऑफ i का होल स्क्वायर, यही बन के आने वाला है। ठीक है, तो क्या आएगा हाफ ऑफ m1 v1 ऑफ i स्क्वायर माइनस हाफ, देखिए ये स्क्वायर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसमें से ये और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पास में हाफ, और ये बचेगा m1 का स्क्वायर, नीचे बचेगा m1 प्लस m2, यही बचने वाला है, और आगे आएगा v1 ऑफ i का स्क्वायर, यही मिलने वाला है हमको। ठीक है, देखिए इसमें v1 ऑफ i का स्क्वायर है, हाफ है, बाहर निकाल लीजिए, v1 ऑफ i का स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, इसमें m1 है, इसमें भी m1 है, m1 बाहर निकाल लीजिए, इसमें क्या बचा, पूरा तो बाहर निकल गया तो 1 बचा, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा m1 एक बच गया, और ये बचेगा m1 प्लस m2। ठीक है, इसको इससे आप एलसीएम लेंगे तो आएगा v1 ऑफ i का स्क्वायर m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m1 और m1 कैंसिल, फाइनल आएगा हाफ v1 ऑफ i का स्क्वायर m1, ये आएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2, अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v1 ऑफ i का स्क्वायर, ये आपको आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, मतलब इन दोनों में जो भी चेंज आया वो कितना आएगा। ठीक है, तो जो आंसर है हमारा वो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके मुकाबले। ठीक है, और इसमें कुछ देखने लायक नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता था कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती थी अगर इसको कोई एक्सटर्नली जो कोलिजन हुआ उस टाइम पे कोई एक एक्स्ट्रा फोर्स लग गया होगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को वेस्ट किया ही होगा, ना कि इसको एक्सटर्नली मिला होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर है वो पॉजिटिव आया है। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम को आप देखेंगे, देखिए हाफ में मिल गया, इस पूरे का ये मास मिल गया, जो चेंज आया है ना, और ये देखिए वेलोसिटी भी मिल गया हमको, तो ये डेरिवेशन आपको एक काइनेटिक एनर्जी का ही मिल रहा है। ठीक है, वेलोसिटी स्क्वायर, ये मास और ये हाफ, तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल था, इन इलास्टिक कोलिजन, वो भी कंप्लीटली। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या देखना है हमको, अब देखते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, क्योंकि इन इलास्टिक में भी अगर हम कंप्लीटली नहीं जाएं तो हमारे डेरिवेशन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, थोड़ा सा बड़ा भले दिखेगा पर बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो उतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे उस पर। तो आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से है, या फिर कोई रेफरेंस बुक को आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। बस इसमें इसको आप रेस्ट पोजीशन पे मत लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा वो चीज। अगर रेस्ट पोजीशन पे ले भी लेते हैं तब भी कोई चेंज नहीं आने वाला ज्यादा, आपका डेरिवेशन यही बनने वाला है। ठीक है, तो इस पर ज्यादा कुछ है नहीं। इन इलास्टिक कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन में एक चीज और है, कुछ स्पेशल केस भी आप इस पर बना सकते हैं। इस तरीके से आप मानिए कि ये m1 और m2 का अगर मास जो है वो अगर सेम हो जाए तो क्या होगा। तो अगर मास सेम हो जाता है तो इनिशियली जो वेलोसिटी थी ओके है, अगर इसका मास अगर सेम है, देखिए तो क्या होगा, इसका इन दोनों का जो मास है अगर वो चेंज सेम हो जाए अगर, तो ये बन जाएगा v ऑफ i, ये बनेगा m1, और इन दोनों का मास सेम है तो इसको हम 2m1 ले सकते हैं, और ये बनेगा v ऑफ i, यही बनने वाला है। तो m1 कैंसिल, तो फाइनल वेलोसिटी जो भी हमको मिलेगी अगर मास सेम है तो
तो फाइनल वेलोसिटी जो भी मिलेगी वो हाफ ऑफ v ऑफ i होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो डबल हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से। सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो डबल है फाइनल वेलोसिटी का, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो आधा है इनिशियल वेलोसिटी का। कब ऐसा होगा? जब दोनों का मास अगर सेम हो जाएगा तब। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आप तोड़ मरोड़ के बहुत कुछ बना सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन बनाते टाइम पे पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, तो इसके बहुत सारी वैरायटी निकल के आती है। तो आप जब रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो आप उसको सॉल्व करिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में डालिए। कमेंट सेक्शन में अगर पॉसिबल नहीं है तो मेरे फेसबुक के पेज में डाल सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि हाँ इसको इस तरीके से किया जाए। ठीक है, पर छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो छोड़िएगा नहीं, आप अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व करके देखिए, इससे आप ही का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो प्लीज ट्राई। ठीक है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या है हमारा फंडा? इलास्टिक कोलिजन में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी सेम। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, फिलहाल में कैसा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओके था, पर काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आ रहा था इन इलास्टिक के कारण। पर इलास्टिक में क्या है? काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उसे कैसे बनाया जाए, उसके डेरिवेशन कैसा बनेगा, फाइनल वेलोसिटी दोनों सिस्टम का क्या निकल के आएगा, उसको हमको देखना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, ओके। तो अगला टॉपिक हमारा ये कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या है? इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो बराबर है, ठीक है, कंजर्व्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका भी कंजर्व हो जाता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा बात है कि अगर हम m1 का कुछ भी वेलोसिटी है v1 ऑफ i है और m2 है, और इसका भी कुछ वेलोसिटी है v1 ऑफ f है, सॉरी v2 ऑफ i है। अगर इनिशियली इसको हम जीरो मान ले रहे हैं डेरिवेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए, बस और कुछ नहीं है। तो जब इन दोनों का कोलिजन होगा, m1 और m2 का कोलिजन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो m1 कुछ ना कुछ वेलोसिटी बनाएगा m1 ऑफ f के नाम से, और m2 जो है वो भी कुछ वेलोसिटी बनाएगा v2 ऑफ f के नाम से। मतलब दोनों कुछ वेलोसिटी को एक्वायर्ड करेंगे, बट इसकी जो भी वेलोसिटी बनेगी, इसका जो भी काइनेटिक एनर्जी बनेगा इस सिस्टम का, आफ्टर द कोलिजन सेम काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन भी होने वाला है। बस इतना ही सही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, मानो तो बहुत बड़ा फर्क है, नहीं मानो तो कुछ भी फर्क नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। सबसे पहले निकालना क्या है? निकालना है v1 ऑफ f और v2 ऑफ f, क्योंकि बिफोर द कोलिजन हमको मालूम है कि क्या है, आफ्टर द कोलिजन क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है ये नहीं मालूम हमको। ठीक है, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या निकल के आने वाला है? देखिए m1 v1 ऑफ i इज इक्वल टू, देखिए ये जीरो है, वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम भी जीरो हो गया उस पोजीशन पे। ठीक है, तो इसको देखिए m1 v1 ऑफ f, m2 v2 ऑफ f, यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसको थोड़ा सा इक्वेट कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। तो m1 v1 ऑफ i माइनस m1 v1 ऑफ f इक्वल टू m2 v2 ऑफ f। m1 को बाहर निकाल लीजिए, आएगा v1 ऑफ i v1 ऑफ f इक्वल टू m2 ऑफ f। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो m1 आपका निकल के आ चुका है। अब देखिए हमको क्या करना है, आपको काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी सेम, मतलब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आल्सो सेम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या करना है अपने को? बहुत सिंपल सा है, हाफ m1 v1 ऑफ i का स्क्वायर जो भी रहने वाला है इक्वल टू हाफ m1 v1 ऑफ f का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 ऑफ f का स्क्वायर। ठीक है, यही मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? देखिए अब इसमें हमको इसमें से भी सेम ये हाफ और ये हाफ हटा दीजिए, कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पास में? m1 v1 ऑफ i का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा?
m1 v1 ऑफ f का स्क्वायर प्लस m2 v2 ऑफ f का स्क्वायर, यही बनने वाला है। इसको आप इधर शिफ्ट करिए, क्या निकल के आएगा देखिए रिजल्ट। तो निकल के आएगा m1 बाहर निकाल लीजिएगा, निकल के आएगा इसमें से v1 ऑफ i का स्क्वायर माइनस v1 ऑफ f का स्क्वायर, और इधर आएगा आपका m2 v2 ऑफ f का स्क्वायर, यही निकल के आने वाला है। ठीक है, अब इसको देखिए v1 ऑफ i का स्क्वायर v1 ऑफ f का स्क्वायर, तो निकलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो m1 v1 ऑफ i का स्क्वायर प्लस v1 ऑफ f का, सॉरी स्क्वायर नहीं, प्लस v1 ऑफ i माइनस v1 ऑफ f, ये निकल के आएगा m2 v2 ऑफ f का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, तो इसमें v1 ऑफ i माइनस v1 ऑफ f m1 पूरा देखिए, इसके जगह क्या लिख सकता हूं मैं, m2 v2 f लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये देखिए ये प्लस ये, इसके जगह लिखूंगा मैं m2 v2 ऑफ f, बाकी बचा हुआ v1 ऑफ i v1 ऑफ f बराबर, यहां आएगा m2 v2 ऑफ f का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, m2 और m2 कैंसिल, v2 ऑफ f और ये स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास में रिजल्ट क्या निकल के आया, v2 ऑफ f इक्वल टू v1 ऑफ i v1 ऑफ f ये निकल के आया आपको। ठीक है, बहुत सिंपल सा, तो एक डेरिवेशन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी बचा क्या है, v1 ऑफ f, अगर हमको v1 ऑफ f निकल के आ गया तो हम इजिली v2 ऑफ f निकाल सकते हैं। इसमें अब ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, तो इसको निकाले तो निकाले कैसे, तो v2 ऑफ f को अगर आप यहाँ पुट कर देते हैं इस पॉइंट पे, तो देखिए v1 ऑफ f बचेगा। तो देखिए पुट करके मैं आपको बताता हूँ, पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, किसमें करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या निकल के आएगा, तो m1 v1 ऑफ i माइनस v1 ऑफ f। ठीक है, ठीक, v2 की जगह पुट करना है अपने को। ठीक है, तो m2 v1 ऑफ i प्लस v1 ऑफ f। ठीक है, ठीक, m1 v1 i m1 v1 f, ये आएगा m2 v1 ऑफ i m2 v1 ऑफ f। ठीक है, ठीक, इसको आप उधर शिफ्ट कर दीजिएगा, इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या आएगा m1 और ये v1 ऑफ i कॉमन निकालिए, तो m1 और ये इधर आएगा तो ये m2 माइनस में निकल के आएगा v1 ऑफ i, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें से vf बाहर निकलेगा तो v1 ऑफ f बाहर निकला, पॉजिटिव होने के कारण बनेगा m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक, इसको आप नीचे ले आइए, तो v1 ऑफ f क्या निकल के आएगा, m1 माइनस m2, इसको नीचे ले आएंगे तो आएगा m1 प्लस m2, बचेगा v1 ऑफ i। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ v1 ऑफ f। इसमें से इनिशियल वेलोसिटी हमको मालूम है, इन दोनों का जो मास है वो भी मालूम है, तो हम क्लियरली v1 ऑफ f आराम से निकाल सकते हैं एकदम। ठीक है, ठीक, अगर v1 ऑफ f हमको पता चल चुका है तो इसमें पुट अगर कर दूं मैं तो v2 ऑफ f भी निकल जाएगा हमारे पास में। चलिए निकाल लेते हैं, तो v2 ऑफ f कैसे निकलेगा, देखिए v1 ऑफ i m1 m2 m1 m2 माइनस प्लस v1 ऑफ i, v1 ऑफ i को बाहर निकाल लीजिए, यहां क्या बचेगा, 1 प्लस m1 m2 m1 प्लस m2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, v1 ऑफ i m1 m2 प्लस m1 माइनस m2, नीचे आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें से ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, m2 m2, तो बचेगा क्या हमारे पास में, बचेगा यहाँ पास में, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, तो देखिए क्या निकल के आता है, v2 ऑफ f इक्वल टू v1 ऑफ i m1 m1 2 m1 और नीचे आएगा m1 प्लस m2, तो क्या निकल के आएगा 2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 v1 ऑफ i, ये आएगा आपका
v2 ऑफ f। देखिए सेकेंड वेलोसिटी भी हमारी निकल के अब आ चुकी है, बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम। तो v2 ऑफ f भी निकल के आ गया, v1 ऑफ f भी निकल के आ गया, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, ठीक। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में कुछ दो स्पेशल केसेस दिए गए हैं। पहला स्पेशल केस बोलता है कि अगर मास 1 m1 और m2 दोनों अगर बराबर हो जाए तो मेरी वैल्यू कितनी निकल के आती है। तो देखिए कैसे निकलते हैं उसको। तो v1 ऑफ f को अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो m1 और m2 अगर इक्वल हो जाए तो मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों अगर बराबर हो जाए तो ऊपर का टर्म क्या निकल के आने वाला है, 0। अगर ये ऊपर का टर्म 0 हो गया तो v1 ऑफ f क्या हो जाएगा, 0। स्पेशल केस है, ठीक है, केस 1। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब v2 के साथ क्या होगा, v2 ऑफ f के साथ क्या होने वाला है। तो v2 ऑफ f में देखिए m1 और m2 बराबर हो जाता है तो ये और ये बराबर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2m1 बन जाएगा। तो ये बनेगा 2m1, ये m1 m1 2m1 और ये v1 ऑफ i कैंसिल कैंसिल बनेगा v1 ऑफ i। मतलब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। इलास्टिक कोलिजन में ही ऐसा होता है, ठीक है। मतलब एक रुक गया और दूसरा आगे बढ़ गया। ये वाला कंडीशन आपको मैंने बताया था, ठीक है। स्नोकर में ऐसा होता है, कैरम में भी होता है ऐसा। तो ऐसे काफ़ी सारी कंडीशन में होता है जब मास 1 और मास 2 दोनों बराबर हो जाए तभी ऐसा हो सकता है। कैरम में आपको नहीं मिलेगा, स्ट्राइकर का वेट ज़्यादा होता है। अगर दोनों का वेट बराबर हो जाए तब आपको ऐसी कंडीशन मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ठीक, तो अगर एक गोटी को दूसरे गोटी से मारे, स्ट्राइकर की जगह गोटी को गोटी से मारे, तो आपको ऐसी कंडीशन दिखाई देगी। तो देखिए दोनों का वेलोसिटी आपको क्या हो गया, सेम हो गया। स्पेशल केस m1 और m2। अब मान लीजिए कि m1 जो है वो छोटा हो गया एज कंपेयर टू m2 के मुकाबले। क्या हो गया, m1 बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसको कैसे देखेंगे, ये क्या बड़ा हो गया, केस 2 में आप कोई भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू m1। मतलब m2 बहुत बड़ा है। मान लीजिए कि एक ट्रक है, ट्रक को एक साइकिल वाले ने ठोक दिया, ठीक है। ट्रक वाले ने साइकिल को नहीं ठोका, साइकिल वाले ने ट्रक को ठोक दिया, तो क्या होगा। तो m2 काफी ज्यादा है, बड़ा, एकदम हैवी है। आप अलग अलग कंडीशन में इसको चेंज करके देख सकते हैं। ऐसा जब होगा तो साइकिल वाले के वेलोसिटी के साथ क्या होगा उसको देखिए। तो देखिए इसकी वेलोसिटी m2 जो है वो बहुत ही ज्यादा वेट है। अगर ऐसा है तो v1 ऑफ f में m1 की जो मास है उसको नियर अबाउट द 0 मान सकते हैं। तो अगर 0 मानते हैं तो ये m2 बचेगा, बचेगा कि नहीं, ठीक है। m1 भी नियर अबाउट द 0 मान लीजिए तो m2 बचेगा यहां पास में, और v1 ऑफ i आंसर आएगा माइनस v1 ऑफ i। आंसर जो आ रहा है v माइनस में आ रहा है और ये अप्रोक्सीमेटली लेना है। एज्यूम किया गया है कि वो 0 के आसपास में है पर 0 नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस क्या बताता है, ये माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर साइकिल वाले ने ट्रक को ठोका और इलास्टिक कोलिजन हुआ तो साइकिल पीछे आ जाएगा और ट्रक अपनी पोजीशन पे ही खड़ा रहेगा। खड़ा रहेगा का मतलब कि देखिए कैसे है। तो v2 ऑफ f कितना निकल के आने वाला है, ट्रक की वेलोसिटी के साथ क्या होने वाला है, ट्रक को कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। देखिए यहां पास में कैसे निकल के आने वाला है ये। तो अगर m1 बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू m2 तो ये वाला टर्म क्या होने वाला है, ऊपर का टर्म नियर अबाउट द 0 होने वाला है, ठीक है। अगर ऊपर का टर्म 0 तो नीचे के टर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ऊपर का टर्म अगर 0 तो v2 ऑफ f क्या निकल के आने वाला है, नियर अबाउट द 0। तो मतलब कि ट्रक जो है वो उसी पोजीशन पे खड़ा आपको दिखाई देगा और साइकिल जो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब इसकी कंडीशन को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेंज कर सकते हैं कि अब मान लीजिए कि m1 काफी बड़ा है एज कंपेयर टू m2 के मुकाबले। तो m1 अगर बड़ा है m2 के मुकाबले तो ये 0, ये भी 0, mm कैंसिल। मतलब कि जो भी इसकी वेलोसिटी थी वो उसको मतलब ठोक देगा और साइकिल वाला पता नहीं कहां जाएगा। तो v1 का जो भी वेलोसिटी है, मतलब इसके पास जो भी वेलोसिटी थी ट्रक के पास में, वो वेलोसिटी किसको मिलने वाला है अब, v1 को। मतलब ट्रक वाले ने साइकिल वाले को ऐसे पीछे से हिट किया अगर, तो क्या होगा, ट्रक वाला वहीं खड़ा हो जाएगा और जितनी भी वेलोसिटी ट्रक वाले के पास थी वो पूरा साइकिल को दे देगा और साइकिल वाला आगे बढ़ जाएगा एकदम सेम वेलोसिटी से, एकदम ऐसी कंडीशन होगी। अब ट्रक के साथ में क्या होने वाला है उस पोजीशन पे देखिए। यहां पास में अगर ध्यान से देखेंगे आप तो m1 बड़ा है एम कंपेयर टू m2 के मुकाबले। ये 0, ये 0, तो m1 और m2 क्या हो जाएगा, m1 और m2 दोनों बराबर हो जाएगा यहां पास में। तो देखिए ये
ये बहुत छोटा हो गया ना एज कंपेयर टू M2, तो ये छोटा हो गया, तो 2v1 मतलब कि आपको क्या वैल्यू मिल के आने वाली है यहाँ पास में, ये m1, ठीक है। तो ये अगर नियर अबाउट द जीरो है तो ये 2m1 कैंसिल, तो 2v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द जो आपका साइकिल है, साइकिल जिस पोजीशन पे खड़ा था, ठीक है, तो उसका आधा हो जाएगा v2 ऑफ f, मतलब ट्रक जो है वो खड़ा नहीं रहेगा, बस ट्रक की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है ना कि जीरो ही है एकदम कि नहीं है। अगर एकदम ही जीरो है तो इसकी कंडीशन कुछ और ही निकल के आ सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में ले रहे हैं। मैथमेटिकली अगर आपके पास में वैल्यू है तो आप थोड़ा बेटर वे में निकाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मैं ऐसे बोलूँ तो आपको समझ में शायद ना आए, पर अगर हम कोई वैल्यू लेके बोलें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके ऊपर में न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे और उसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में वन डायमेंशन में कोई डाउट आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारा चैनल आपको बेनिफिट देता है, अगर आपको चैनल हमारा पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।